हमारी जो कथा है या शाम का जो सत्र है, ये आप सबके लिए मात्र सुनने और देखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक्टिव होने के लिए। आप स्वयं सुनिए भी, देखिए भी और कीजिए। भक्तांबर का पाठ स्वयं करना होता है, महामृत्युंजय का जाप आप स्वयं करते हैं, प्रवचन में भी आपको सुनने का और बोलने का मौका मिलता है। कल आपने सुना था कि सौदर इंद्र ने शची इंद्राणी के साथ, प्रत्येक देव ने अपनी देवांगना के साथ, अपने परिवार के साथ अनेक कलशों से भगवान का अभिषेक किया। सौदर इंद्र ने 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया, और वो कलश भी छोटे नहीं थे। 96 किलोमीटर गहरे, 48 किलोमीटर चौड़े और 12 किलोमीटर जिनका मुख था, ऐसे बड़े बड़े 1008 कलशों से जब इंद्र अभिषेक करता, एक साथ धारा बहती है, बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। और ऐसे अतुल्य बल के धारी भगवान उस अभिषेक की धाराओं को झेल जाते हैं। शची इंद्राणी अभिषेक के पश्चात जिनेंद्र भगवान का, बाल तीर्थंकर का श्रृंगार करती है, गोद में लेती है, लेपन करती है, वस्त्राभूषण पहनाती है, और इंद्र उनके अंगूठे में अमृत सिंचन करता है। और अमृत सिंचन करते हुए, अंगूठा में अमृत सिंचन करते हुए वह नामकरण करता है कि ये अति वीर हैं, ये वर्धमान हैं, इनके आने से संपूर्ण भरत क्षेत्र में वर्धमान वृद्धि हुई है, परिवार में वृद्धि हुई है, धन धान्य की वृद्धि हुई है, आनंद की वृद्धि हुई है, सुख शांति की वृद्धि हुई है। ये बढ़ाने वाले इसलिए वर्धमान है, वर्धमान। और वह मात्र पल भर में, अंतर मुहूर्त में ऐरावत हाथी पर भगवान को विराजमान करके, असंख्य देव ऐरावत हाथी पर बैठ करके पलक झपकते ही अंतर मुहूर्त में सुमेरु पर्वत से कुंडलपुर नगर में आ गए। और जैसे ही कुंडलपुर नगर में आए तो एक साथ आनंद होने लगा। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधा, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जग भाग्य है त्रिशला माँ के, जग भाग्य है त्रिशला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, वो त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। संपूर्ण कुंडलपुर शहर में, नगर में, राज्य में आनंद उत्सव छा गया कि भगवान महावीर का जन्मोत्सव हो चुका है। अभी पता चल रहा है, इंद्र को पहले पता चल गया। उन्होंने ला करके माता को मायामयी निद्रा से उठा करके जिन बालक को जब दिया, तो माता फूली नहीं समाई कि आज संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है कि त्रिभुवन के नाथ आज मेरे पुत्र हैं, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान आज मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूं। और जब माता प्रियकारिणी ने, प्रिय दर्शना ने, माता त्रिशला ने, जब वह जिन भगवान को ले जा करके अपने पति महाराजा सिद्धार्थ को जब सौंपा, तो जिन बालक को देखकर, उनके रूप को देख करके वे जो राजा सिद्धार्थ थे, उन्होंने आंखें बंद कर ली। सौधर्मेंद्र दो आंखों से देखता है, तृप्त नहीं तो 1000 आंखें बना लेता है। वहीं पिता राजा सिद्धार्थ दो आंखों से देखते हैं, तो देख करके, माताराम इसको बढ़ा दिया तुमने, ये बढ़ गया। बोल महावीर भगवान की जय। और वहां सौधर्मेंद्र भगवान को राजा सिद्धार्थ की गोद में देकर के राज दरबार में ही, जहां असंख्यों, थोड़ा और कम करो इसको, जहां असंख्यों देवी देवता थे, हजारों करोड़ों नर नारी थे, उनके समक्ष वह सौधर्मेंद्र आनंद नाम का महानाटक करता है। आनंद नाटक नृत्य करता है। कैसे? इंद्र नाचे नाभि द्वारे झूम छन, इंद्र नाचे सिद्धारथ द्वारे छन, नाम छन छन छन, नाम छन छन छन, इंद्र नाचे सिद्धारथ द्वारे झन छन। इंद्र नाचे सिद्धारथ द्वारे झूम छन, एक कदम आकाश धरे और एक कदम धरती पर, ऐसा सुंदर नृत्य करता है। और नृत्य करते हुए कहता है कि ये भगवान जन्म से 10 अतिशयों के धारी हैं।
तत् अतिशय, मैंने कल भी कहा था, अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहसरो 8 तन समचतुष्क संठान, भद्र वृषभ नाराच जुत ये जन्मत दश जान। जन्म के 7 दश अतिशय, अतिशय रूप, ये जो भगवान के जन्म के 10 अतिशय थे उनकी व्याख्या करते हुए सौदामिंद्र कहता है कि इन भगवान ने पूर्व भाव में बहुत अनेक भावों में गुरुजनों की सेवा की है। गुरुओं की सेवा करने से, वृद्धजनों की सेवा करने से और माता पिता का सम्मान करने से, माता पिता की सेवा करने से इन्हें ये लाभ आज हुआ है। भगवान महावीर ने, भगवान वर्धमान ने पूर्व पर्याय में खूब औषध दान दिया है, साधुओं को औषध दान दिया है। औषध दान देने कारण से आज, वयोवृत्ति करने कारण से, औषध दान देने से इनको आज अतिशय सुगंधित तन की प्राप्ति, अतिशय रूप सुगंध तन, गुरुजनों की सेवा, भगवान की भक्ति, माता पिता का सम्मान करने से अतिशय सुंदर रूप मिला है। और औषध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति हुई है। वैयावृत्ति करने से निरोग शरीर प्राप्त हुआ है। अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, पसेव नहीं आता है। जो दूसरों के दुख का पसीना पोंछता है उसे स्वयं को पसीना नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कभी किसी को चिंता मत डालिए, चिंताओं को दूर करने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन ही चिंतामणि बन जाएगा। चिंता मत डालिए, ऐसा काम मत कीजिए कि आपके प्रति लोगों को चिंता उत्पन्न हो जाए, चिंता मत डालिए। सौदामिंद्र कहता है कि भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान वर्धमान ने खूब आज ये तीर्थंकर बने हैं और इन्हें अब निहार नहीं होगा, आहार तो होगा पर निहार नहीं, क्यों नहीं होगा? जो अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस की अच्छी बुरी सही बातों को पचा लेता है, उसे जग जाहिर नहीं करता है, बुराइयों का दुष्प्रचार नहीं करता है, उसे ही, उसके ही निहार नहीं होता है। और प्रियहित अतुल बन, प्रियहित वचन, प्रियहित वचन क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पूर्व पर्याय में बहुत मौन रहे हैं और जब बोले, जिससे बोले मीठा बोले। जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, हितकारी बोलता है, मित बोलता है और प्रिय बोलता है। हित मित प्रिय जिसके वचन होते हैं वही तो आगे जाकर के तीर्थंकर अवस्था में हित मित प्रिय वचन का अधिकारी बनता है। सौदामिंद्र सारी सभा के अंदर कहता है कि भगवान वर्धमान जिनेन्द्र ने पिछले भवों के अंदर में प्राणी मात्र के प्रति अपार वात्सल्य रखा। उनका बहुत वात्सल्य था, प्रेम था, दया थी, करुणा थी। इस कारण से ही जैसे यदि संतान होती है तो संतान के प्रति जिस माँ का वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, उस माता के स्तन में उस बच्चे के लिए दूध आ जाता है। ऐसे नहीं आता है, पर वात्सल्य हो एक के प्रति दूध आता है। और ये तीर्थंकर पूर्व पर्याय से आज संसार के लिए मातृ स्वरूप हैं, माता के समान ममता के धारी हैं। इसलिए आज इनका पूरा खून ही सफेद हो गया है, खून दूध के समान सफेद है। इन्होंने शुभ भावनाएं की, शुभ भावना भाने से आज शरीर में 1008 शुभ लक्षण आए हुए हैं और व्यवस्थित आचरण होने से समचोरस संस्थान की प्राप्ति होती है। निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं की सेवा करने से, औषध दान देने से, वैयावृत्ति करने से, उनके साथ विहार करने से अतुल्य बल की प्राप्ति होती है। यही बात आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर कहा है, उच्चेर गोत्रो प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा
भक्ते सुंदर रूपम स्तम्भा कीर्तिस्तपो निधिशो। कितना सुंदर कहा है। यदि आप दिगंबर गुरुओं को, मुनिराजों को भक्ति से प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। हाँ जी, मानव जिया दोषी ने पूछा है समचौरस संस्थान मतलब क्या। समचौरस संस्थान का मतलब होता है कि उनके जो शरीर की आकृति होती है एकदम जहां जैसे नाक होना चाहिए वहां पर नाक होती है, आंख की जगह पर आंख होती है, और सब अतिशय सुंदर होते हैं। ओठ, कान, हाथ, पैर जो भी है सब जहां के तहां सुंदर होते। कई बार आपने देखा होगा किसी का सिर बड़ा होता है, पैर छोटे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, कोई ऊपर से मोटा नीचे से पतला होता है, कोई नीचे से पतला ऊपर से मोटा होता है। इस प्रकार के नाना प्रकार के संस्थान होते हैं। 6 प्रकार के संस्थान बताए। समचौरस संस्थान और स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, नेग्रोथ परिमंडल संस्थान और हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान जिनका होता है उनके हाथ पैर आड़े टेढ़े होते हैं हुंडक संस्थान में, और किसी के पीठ में कुबड़ होती है, कुब्जक संस्थान होता है। जो छोटी आकृति होती है वामन संस्थान उनका होता है। स्वाति संस्थान में वट के समान, जैसे वट का वृक्ष होता है नीचे से छोटा होता है और ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है, वो स्वाति संस्थान है। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान जैसे बामी होती है, बामी ऊपर छोटी होती है नीचे फैली होती है, इस प्रकार भी कई लोग होते हैं। और समचौरस संस्थान में हाथ पैर आंख नाक कान सिर पैर सब कुछ व्यवस्थित होते हैं, ना कहीं अधिक मोटा होता है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना लंबा होता है। समचौरस संस्थान इसे कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उच्चिर गोत्रो प्रणते। आप दिगंबर गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगोदानात, और जितना आप साधु का आहार दान देंगे उतना उत्तम भोग की प्राप्ति होगी। पहले भोग मिलेंगे और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति होगी। उपासना पूजा, और जितना आप साधु की उपासना करेंगे, पंच परमेश्वर की उपासना करेंगे, तो वो उपासना पूजा दिलाती है। भक्ति सुंदर रूपम, और साधु की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनाथ कीर्ति, और जितना आप साधु का स्तवन करें, स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, उससे आपकी कीर्ति होती है। जैसे नितिन भैया ने कहते अभी जरूरी काम से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब भी है वो अपनी भक्ति से कुछ 4 शब्द बोलते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। रमेश भैया जो पीछी है वो पीछी तो अचेतन बन गई, और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। जिनको ताकत होती है वो बड़ी पीछे उठा लेते हैं, जिनको नहीं होती वो छोटी पीछे उठा लेते हैं। नाना प्रकार की पीछी होती। पीछी का उद्देश्य क्या है? जीव दया, परिमार्जन करना। जैसे ये हमारी पीछी है, तो पीछी में जो सॉफ्ट परिणाम यहाँ पर है, इसके माध्यम से जीवों की रक्षा करना ये हमारा उद्देश्य है। और एक संघ में वरिष्ठ क्रम से बनाया जाता है। बड़े आचार्य होते हैं, उनके पास बड़ी पीछी होती है। जिन्होंने छोटी पीछी बनाई है, छोटे साधु उनकी और छोटी होती है, आर्य के मतलब और छोटी रखते हैं। इस तरह से होता है। तो भगवान स्वामी महावीर भगवान राजा सिद्धार्थ की गोद में है। सौदामिंद्र नाटक करता है और भगवान के 10 गुणों का अतिशय बताता है कि भगवान को जन्म से 10 अतिशय प्राप्त हुए हैं। ये अतिशय इस कारण से प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में खूब साधु सेवा की है, औषध दान दिया है, आहार दान दिया है, अच्छी वाणी के अंदर बोले हैं, कम बोले हैं, और कभी किसी की बुराई नहीं करी, किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं की, इसलिए सबको पचा लिया, इसलिए उनको आज निहार नहीं होता है। सबके प्रति वात्सल्य है, इसलिए खूब सफेद है। खूब सेवा करी साधु की, इसलिए आज निरव शरीर की प्राप्ति हुई है, और खूब भक्ति करते हैं। और आखिर सौदामिंद्र गिरिन्द्र भगवान को पालने में लिटाता है।
और पालने में लिटा करके वह स्वयं पालना झुलाता है। सौदामिंद्र भगवान के माता पिता राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला और दादा दादी और संपूर्ण प्रजा देवगण पालना झुलाते हैं। पालना आप भी झुलाएंगे। हमारे मयूरी सेठी पालना गीत को शो करेंगे और आप अपने अपने घरों में खड़े होकर के नीवी हो पालना, कोई बात नहीं, भाव से समझ लेना मेरे पास पालना है, महावीर स्वामी पाले में झूल रहे हैं और डोरी लेकर के बढ़िया झुलाना। जो तीर्थंकर भगवान को पालने में झुलाता है वो सुख के झूले में झूलता है। ये बड़ा फल है। सभी खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के भक्ति नृत्य करते हुए पालना गीत का आनंद लेंगे। शुरू करो। पालना प्रभु का झुलाना, पालना प्रभु का झुलाना, महावीर जयंती है मनाना, महावीर जयंती है मनाना। चैत्र सुदी तेरस्ति प्यारी, चैत्र सुदी तेरस्ति प्यारी, जन्म में इस जग की त्रिपुरारी, जन्म में इस जग की त्रिपुरारी। रेशम की डोरी से पलना सजाए, हीरे और पन्ना भी उसमें लगाए। रेशम की डोरी से पलना सजाए, हीरे और पन्ना भी उसमें लगाए। झूले में प्रभु को झुलाना, झूले में प्रभु को झुलाना, महावीर जयंती है मनाना, महावीर जयंती है मनाना। पालना प्रभु का झुलाना, महावीर जयंती है मनाना।
जयकारा महावीर का लगाना, जयकारा महावीर का लगाना, महावीर जयंती है मनाना, महावीर जयंती है मनाना, पालना प्रभु का झुलाना, महावीर जयंती है मनाना। त्रिशूला माता ने झूले को झुलाया, राजा सिद्धार्थ ने उनसे लगाया। त्रिशूला माता ने झूले को झुलाया, राजा सिद्धार्थ ने उनसे लगाया। सारा जग है तेरा दीवाना, सारा जग है तेरा दीवाना, मुक्ति का राज है पाना, मुक्ति का राज है पाना, महावीर जयंती है मनाना, महावीर जयंती है मनाना, महावीर जयंती है मनाना। महावीर भगवान की जय। तो आज आपने लाइव महावीर का पालने का जन्म दिया। मुझे खुशी है कि आज घर घर में अनेक परिवारों ने पालना झुला करके नृत्य करते बहुत अच्छा आनंद पाया है। किसी ने भाव से किया, किसी ने द्रव्य से किया, सबने पुण्य कमाया। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ये महावीर जयंती का आनंद हम आज मना रहे हैं। बहुत थोड़े में देख पा रहे हैं। श्रीमती मिलन जैन वहां से बाराबंकी से, वो भी पालना झुला रही हैं, बढ़िया पुण्य कमा रही हैं। अमित जी की मम्मी है जो अमित स्मृति जैन। और यहाँ जो डिवाइस पर दिखाइए आप, धर्मतत्वरी डिवाइस पर मयूरी, हाँ देखिए आप ये यहाँ धर्मतीर्थ पर भी यहाँ महावीर स्वामी का पालना सजा हुआ है। राजकुमार वर्धमान पालने में है। खूब सारे हीरे मोती हार वगैरह पहने हुए, मुकुट लगा हुआ है, बढ़िया पालने में लेटे हुए हैं। और आप सभी ने देखा बहुत सुंदर नृत्य यहाँ पर हमारे ललित भारती और उनकी बिटिया लगिमा ने किया। वहां पर अंबड़ में चैताली साहू जी परिवार ने, तो कैलाश साहू जी परिवार में, जामखेड़ के अंदर में, देवल राजा में, औरंगाबाद, दिल्ली में, सब तरफ लोगों ने, बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में, हैदराबाद में, सब जगह पर आप लोगों ने खूब अच्छा पालना झुलाया है और अच्छा पुण्य कमाया है। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया गुरुदेव नमस्ते। हाँ बोलिए। मीना जी राजकुमार अजमेराने ने लगिमा के लिए प्राइज दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मीना राजकुमार जी अजमेरा, उन्होंने लगिमा के लिए प्राइज की घोषणा उन्होंने की है। लगिमा के लिए हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, मीना जी के लिए और लगिमा को बहुत सारा आशीर्वाद, जिन्होंने अच्छी भक्ति करके पुण्य कमाया है। आपको प्राइज मिलेगा उनकी ओर से, बहुत अच्छी बात है। ये सुंदर सा पालना यहाँ पर लगाया गया है माता जी के डायरेक्शन में, आरिका आस्था श्री माता जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ही ये पूरा पालना बनाया गया है। यहाँ पर जंगल में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये महावीर स्वामी का पालना यहाँ बना हुआ है। आप देख रहे हैं नैना वाटाणे, उन्होंने भी त्रिशूला माता बनकर के पालने में महावीर स्वामी का अच्छा झुलाया है और अच्छी भक्ति की है। मेरा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। उनका पोता आज महावीर बन गया, वो त्रिशूला माता बन गई। ऐसे ही नाते हैं जीवन के। बहुत अच्छी भक्ति आप लोगों ने की है। महावीर स्वामी का ये बाल रूप अति सुंदर रूप था और सौदामिंद्र उस छवि को देखते हुए तृप्त नहीं हो पाता था। इसलिए अच्छा आप लोगों ने पुण्य कमाया है। सुवर्णा शावक जी लिख रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हम लोग तो स्थापन निक्षेप से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सोचिए कि जब साक्षात देखिए हमारे महावीर समाज यहाँ पे झूला झूल रहे हैं,
देखिए आप सभी, भगवान महावीर स्वामी का पालना चल रहा है। बाल तीर्थंकर महावीर स्वामी झूल रहे हैं। मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा मेरा, देखो घुटनों चले हैं, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं। मेरा महावीर प्यारा बड़ा ही दुलारा, देखो पहिया चले हैं, देखो घुटनों चले हैं, देखो। अभी तो पालने में झूल रहे हैं। जय हो महावीरा, जय हो महावीरा। मणियों के पालने में महावीरा झूले, भगवान पालने में झूल रहे हैं और भारती कृष्णा माता बनकर के पालना झुला रही है। महावीरा झूले पालना, दिख होले छोटा दीजो, दिख होले छोटा दीजो, जरा धीमे छोटा दीजो। महावीरा झूले पालना, दिख होले छोटा दीजो, महावीरा झूले पालना, दिख होले छोटा दीजो। रेशम की लगी डोरिया, रेशम की ये बनी रे डोरिया, हीरे मोती जड़े जारी। अम्मा जी महारानी श्रीमती बनकर, दाई श्रीमती बनकर के वह पालना झुला रही है और भारती माता त्रिशला बनकर के पालना झुला रही है और हमारे ललित भैया राजा सिद्धार्थ बनकर के भगवान का पालना झुला रहे हैं। पंडित जी भी सिद्धार्थ राजा बनकर पालना झुला रहे हैं और सभी ने अपनी अपनी ओर से उस झूले के अंदर राशि डाली है। जब भी पालना झुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं झुलाते। अरे आप घर में भी आपने झुलाया तो उसमें भी राशि डालो। घर में भी आपने पालना झुलाया है तो कुछ न कुछ राशि डालिए, बाद में राशि मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिए। बिल्कुल, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते उसमें, आशीर्वाद नहीं, वो महावीर स्वामी है। आप खड़े हो जाओ बगीचे पास में, देखने जाओ, आप देखने जा सकते हो, खड़े हो सकते हो। भगवान के बाल रूप को देखने के लिए स्वयं अनेक अनेक मुनिराज भी जाते थे, धर्म का साक्षात्कार प्राप्त करते थे। सोनम ने कन्नौज के अंदर पालना झुलाया है, कन्नौज से सोनम जैन, यश की बहन, उसने पालना झुलाया है। 12 वंकी में यहाँ पालना झुलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और हमारे चुलक शांति गुप्त जी वो पालने के पास में गए हैं। सोनम को बहुत सारा आशीर्वाद। अनीश जैन आरा से, उन्होंने भी आनंद की बात लिखी है। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। ये पालने का हमारा विषय चल रहा है और भगवान महावीर के अंगूठे में अमृत सिंचन करते हुए वह सौधर्मेंद्र उनकी वय के अनुसार, वयोनुकूला मनोनुकूला, मन के अनुकूल वय के अनुकूल अनेक प्रकार के देव कुमारों को नियुक्त कर देता है। हर दिन भगवान के वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हैं। भगवान पालने में झूल रहे हैं और आज स्थापना निक्षेप से जो भी पालने के पास बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर ललित भारती, वो भगवान महावीर स्वामी के भाव से माता पिता बने। राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला दोनों बने हैं और कुमारी डगमा भगवान महावीर स्वामी की मुंह बोली बहन बनी है, देवी बनी है, पुण्य संचय कर रही है। कल चंदनवाला बनी थी, आज देवी बनी है, कल कुछ और बनकर के आएगी। आप सभी और ऋषि के रूप में हमारे शांति गुप्त जी वहां पर खड़े हुए, छुलक जी वो पालने के पास में, आप सब भी आनंद ले रहे हैं। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद है। कल हम समझेंगे महावीर स्वामी के आगे उस बाल रूप के और कितने कितने रूप थे। पालने का एक रूप बतलाता हूँ। भगवान पालने में झूल रहे थे पंडित जी नाम कर, और पालने में झूलते झूलते आकाश मार्ग से 2 मुनि जा रहे थे। संत जयंत और जयंत मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे जिज्ञासा पूछने के लिए तीर्थंकर भगवान के समोषण की ओर अगले देश पे जा रहे थे। लेकिन आकाश मार्ग से जाते हुए जैसे उन्होंने दूर से उन दोनों मुनिराजों ने सन्मति उन भगवान महावीर स्वामी को पालने में झूलते देखा, उनको देखते ही शंका समाधान, उनके मन की जिज्ञासा का समाधान हो गया, मन की शंका मिट गई। इसलिए उन्होंने कहा ये तीर्थंकर सन्मति हैं, इनको देखने मात्र से हमारी मति सन्मति बन गई, हमारी संगति जग गई है। इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा सन्मति। वीर प्रभु ये सन्मति होंगे,
सन्मति सबको सन्मति देंगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ वाले प्रभु के दर्शन पाए मुनियों की शंका मिट जाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ बचपन से प्रभु सबके मन को हर्षित करते तन मन धन को। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर स्वामी की ऐसी छवि थी, ऐसा रूप था कि यदि आज भी हम ध्यान लगाते हैं तो अपने आप मति सन्मति हो जाती है। मैं जब आता हूं कुछ सोचता नहीं हूं, कुछ देख कर नहीं आता हूं, लेकिन यहाँ बैठता हूं, भगवान की छवि में बसाता हूं और छवि मन में आते ही अपने आप मुझे लगता है महावीर स्वामी मेरे सामने हैं और मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। यहाँ आप देखते हैं हमारे माता जी अभी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई डायरी पास में नहीं है, बस वर्णन आया, उन्होंने तुरंत चौपाई बनाकर आप सामने प्रस्तुत कर दी। ये भगवान की छवि के आनंद है, उनके ध्यान लगाने से अपने आप समय ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज जितने जितने लोग इस महावीर कथा में श्रद्धा से जुड़ करके महावीर कथा सुन रहे हैं, वो सुनने वाले अपने ज्ञानावरण कर्म का नाश कर रहे हैं, अपने मोहनी कर्म के क्षय की व्यवस्था कर रहे हैं, अपना रत्नत्रय पक्का कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति का रास्ता अपना तय कर रहे हैं। जो भगवान महावीर स्वामी चरित्र को सुनेगा वो एक न एक दिन अवश्य भगवान महावीर बनेगा। हमारा यही लक्ष्य है, आओ महावीर बने। वीर प्रभु की सुनकर गाता जीवन होए हमारा माथा। जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो, जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु सम हम बन जाए, यही प्रार्थना प्रभु हम भाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु का अतिशय प्यारा सुंदर रूप तिराने वाला। महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो। वीर महावीर बोलो। महाभवों, उत्तर पुराण में पूर्वद्राचार्य लिखते हैं, संजयस्यार्थ संदेहे संजाते विजयस्य च जन्मान्तरमेवेनभ्य मिथ्यामालोकमात्रतः तत्संदेहे गते ताभ्यां चारणाभ्यां सुभक्तितः अस्त्वेष सन्मतिर्देवो भाविति समुदाहृता। संजय और विजय नाम के दो मुनि, चारणधारी मुनि, उन्हें पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने जन्म के बाद ही वे आकाश मार्ग से जा रहे थे, बाल तीर्थंकर महावीर का दर्शन किया और दूर से देखने मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भगवान तीर्थंकर सन्मति कहलाएंगे, सन्मति तीर्थंकर कहलाएंगे। इस प्रकार से बहुत भारी स्तुति उन्होंने नामकरण के साथ में किया, महावीर स्वामी का नाम सन्मति रखा गया। तो आज हमने अतिवीर, सन्मति और वर्धमान तीन नामों का परिचय जाना। कल हम जानेंगे वो महावीर कैसे कहलाए, किस प्रकार महावीर कहलाए और अतिवीर कैसे कहलाए, उनकी बाल क्रीड़ा क्या थी। आप लोगों ने रामचंद्र जी की बाल लीला सुनी है, देखी है रामायण में, कृष्णा में, महाभारत में कृष्ण जी की रामलीला देखी और सुनी है, पर महावीर की बाल लीला शायद आपने सुनी नहीं होगी। हालांकि मैं जहां कथा सुनाता हूं वहां मैं अवश्य में महावीर कथा में महावीर भगवान की बाल लीला सुनाता हूं। औरंगाबाद में, नागपुर में, दिल्ली में, बड़ौद में, जयपुर में मैंने सुनाया है।
फिर भी कल तैयार रही हो महावीर की बाल लीला सुनने के लिए, और कैसे वे बाल्यावस्था से कैसे वैरागी थे, उनकी क्रीड़ाओं से भविष्य का क्या लक्षण और परिचय मिलता था, ये विशेष जानकारी कल की कथा में आपको मिलेगी। आज इतना ही। आज हमने इतना सीखा कि उनके 10 अतिशय जन्म के किस कारण से हुए। पूर्व पर्याय में खूब उन्होंने साधु की सेवा की, वैयावृत्ति की, आहार दान दिया और उनके साथ विहार किया, इसलिए सुगंध शरीर की प्राप्ति, निगुण शरीर प्राप्ति हुई। कभी किसी की निंदा नहीं की, इसलिए उनको निहार नहीं था, किसी की बुराई नहीं, किसी को निहार नहीं था। ऐसे अनेक गुण, प्राणी मात्र से उनका वास्तव भाव था, इसलिए खून सफेद था। तो आओ महावीर बनने की श्रृंखला में हम भी सबसे प्रेम रखें, वात्सल्य रखें, अपने घर को ही स्वर्ग बनाएं, घर में से क्लेश मिटाएं, झगड़ा मिटाएं। कभी कोई हमारे समाज में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस किसी के साथ कोई गलत कोई काम कर देवे, किसी गलत विचार आपको सुनने में आ जाए, किसी का न करें, किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, आलोचना ना करें, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए सबका भला करें। सबके भले में अपना भला है। भगवान ने सबका भला किया, इसलिए उनका भला हुआ है। आप सबका भला करेंगे, आपका भला होगा। इसी भावना के साथ वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। हो जनमत दस यति जय प्रभु पाए, समझो रस संतान कहाए। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर बोलो, जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु को हृदय बसाए, सन्मति प्रभु का राम जपाए। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु को शीश झुकाए, वीर प्रभु सम हम बन जाए। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय कल सब मिलकर समय पे आना, 10-10 अपने साथ मिलाना। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। ओ आज से सबको फोन लगाना, नहीं मिले तो किराए से लाना। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। ओ गुप्ति गुरु को शीश झुकाए, गुरु चरणों की रजे हमें पाए। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री चिरंजीवी गुरुदेव की जय। हमारे परम भक्त अशोक जी काले, उनका जन्मदिन है कल। जन्म के उपलक्ष्य में उन्होंने आहार दान देने की भावना भाई है। उनकी राशि भी तीर्थ में जमा हुई है। अशोक जी काले हमारे बीच में यहाँ पर हैं, तो उनको स्पॉट पर ले लें। मयूरी, अशोक जी सुरेखा काले परिवार पुणे से हैं। अशोक काले की डिवाइस यहाँ पर होगी और वे बहुत हमारे अनन्य भक्त हैं। तो मैं चाहूंगा अशोक जी काले, ये अशोक जी लोहाड़े हैं। गुरुदेव उनका डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ है, अभी वो ज्वाइन नहीं हमारे साथ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अशोक जी लोहाड़े हमारे बीच में, अच्छी बात है। तो अशोक जी काले उनका जन्मदिन है। मैं चाहूंगा कि हमारे कुणाल गिल्लरकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको अशोक जी को मैसेज कर देवें कि कल सुबह के कार्यक्रम में उनको दीप प्रज्वलन करना है। जन्मदिन उनका है तो उनको मौका दिया जाता है दीप प्रज्वलन करने का। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। सहयोग श्लोक पांडे, देवगांव और अंगारी से उनकी गुड़िया 3 महीने की हो जाएगी कल। उसके उपलक्ष्य में कल का यहाँ पर आहार दान रहेगा। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, हमारा उनको भी आशीर्वाद है। और मंच का लकी ड्रा निकालें मिंटी भैया। जी गुरुदेव। और गुरुदेव कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि कल से लाइव जो है वो क्वेश्चंस लेंगे हम, तो अच्छा।
ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि टाइम का कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, ये आईडी पे और कोई दूसरे प्रोग्राम नहीं है, तो अभी कल के लिए तो अभी आज का जो लकी ड्रॉ पहले उसकी ओर चलते हैं। अभी जो कल शायद 40 लोगों ने सही जवाब दिए थे। मिनट में बात, पहले कितने लोगों ने प्रयास किए तो बताओ। नहीं गुरुदेव, ये एक्चुअली इसमें जो है ना, ये दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो, मेरे एग्जाम चल रहे तो टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए इसमें पता नहीं चलता टोटल। और देखिए एग्जाम होने के बावजूद भी मिट्टी भैया बराबर समय निकाल करके ध्यान दे रहे हैं। मेरा वसु भैया को बहुत सारा आशीर्वाद कि आपका एग्जाम सफल हो और आप बिल्कुल टॉप करें। बिल्कुल बिल्कुल 100+ आना चाहिए। चलते हैं हम अभी 5th प्राइज की ओर। हाँ, उस पे क्लिक था। दिलीप जी वटाने, इनको देवलगांव राजा से इनको 5th प्राइज जाता है। दिलीप जी वटाने वो हमारे बीच में है, नैना वटाने से शायद उनका डिवाइस है। अभी चलते हैं 4th प्राइज की ओर। सो अनीता अनिल सावजी जालना से, इनको यहाँ पर 4th प्राइज जाता है, वो भी हमारे बीच में है। प्रीति सावजी नाम से उनका डिवाइस है। और अभी चलते हैं 3rd प्राइज की ओर। ये भी 3rd प्राइज उन्हीं के परिवार से है, शायद अनिल सावजी जालना से, तो इसलिए 3rd प्राइज दूसरा निकालते हैं। स्नेह जैन बागपत से, यदि वो हमारे बीच में हो तो हैंड रेज करें। उनको यहाँ पर 3rd प्राइज जाता है, यदि वो हमारे बीच में हो तो हैंड रेज करें। हाँ, वो हमारे बीच में है, विभा जैन नाम से उनका डिवाइस है। और अभी चलते हैं हम आज के 1st और 2nd प्राइज की ओर। नेमीचंद साहू जी, इनको यहाँ पर 1st प्राइज जाता है, यदि वो हमारे बीच में हो तो हैंड रेज करें। हाँ, वो हमारे बीच में है। तो इस तरह से 5 पुरस्कार जो है, 1st पुरस्कार सक्षम साहू जी जो अभी स्क्रीन पर आया था, और उसके बाद 2nd प्राइज स्नेह जैन बागपत से, 3rd प्राइज अनीता नील साहू जी, और 4th धीरज भैया आपने नाम नोट किए क्या? एक बार आप बोल दीजिए। जिन जिन लोगों को यहाँ पर पुरस्कार अच्छा भैया 1st प्राइज बाकी है ना? 5 नहीं हुए क्या अभी? नहीं 5 नहीं हुआ। हाँ, चलते हैं। तो वो उनको 2nd गया क्या? उनको 2nd गया ना, क्या नाम था? सपना जैन आरा से, इनको यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जाता है।
इस तरह से जिन जिन महानुभाव को प्राइज प्राप्त हुए इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वत्सल भैया कल की प्राइस डिक्लेयर कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। तो कल जिन भी लोगों ने अपने कल जिन भी लोगों ने चंदन बाला और अपने बालक बालिकाओं को महावीर भगवान बनाया था, तो उन सब में जो एक पुरस्कार है वो लगीमा जैन को सो मीना राजकुमार जी अजमेरा इनके द्वारा दिया गया। उनका बहुत सारी शुभकामनाएं और उनके बहुत सारा आभार। और अभी चलते हैं, एक मिनट, जो कल के हमारे पास नाम थे, तो एक चैताली प्रतीक्षा साहू जी अंबड़ से इनको जाता है, और एक कृतिका ललेश साहू जी, और एक जीनम सौरभ साहू जी जामखेड़ से इनको प्राइज जाता है। तो इस तरह से कल जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो आज के क्वेश्चंस लेने धीरज भी यदि आप हो तो। गुरुदेव आज की सभा यही समाप्त। ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोग सुबह सभी से निवेदन है, कल सुबह 8 से 9 अभिषेक के लिए आइए और 2 से 4 विधान होगा। 6:30 बजे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, माता जी वंदना, माता जी वंदना, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी।